चलो पहले क्वेश्चन को क्लियरली समझ लेते हैं। ये पूछ रहा है कि अगर किसी एनिमल का हैबिटेट यानी उसका नेचुरल होम डिस्टर्ब हो जाए तो उसके साथ क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। हैबिटेट एनिमल की बेसिक नीड्स कंप्लीट करता है, फूड, वाटर, शेल्टर और सेफ स्पेस। जब हैबिटेट डिस्टर्ब होता है, सबसे पहले इन बेसिक चीजों की सप्लाई अनस्टेबल हो जाती है और एनिमल का डेली सर्वाइवल टफ हो जाता है। ये पॉइंट समझ आया? अब इसी से सारे इफेक्ट्स निकलते हैं। अब सोचो, अगर रिसोर्सेज कम हो गए तो एनिमल क्या करेगा? ऑफन वो एरिया छोड़कर दूसरी जगह माइग्रेट करने की ट्राई करता है, लेकिन माइग्रेशन ऑलवेज इजी नहीं होती। न्यू प्लेस में कंपटीशन होता है, प्रेडेटर्स हो सकते हैं और सूटेबल हैबिटेट मिले भी ना मिले। अगर माइग्रेट ना कर पाए या न्यू जगह एडजस्ट ना हो पाए तो पॉपुलेशन पे डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। फूड लेस, स्ट्रेस मोर, ब्रीडिंग सक्सेस गिरता है, यंग वन सर्वाइव नहीं कर पाते और स्लोली पॉपुलेशन डिक्लाइन होती है। ये बिल्कुल लॉजिकल चेन है। और जब डिस्टर्बेंस लॉन्ग टाइम तक चलती रहे तो रिस्क और बढ़ जाता है। स्पीशीज लोकल एरिया से डिसअपियर हो सकती हैं और एक्सट्रीम केसेस में एंडेंजर्ड या एक्सटिंक्शन की तरफ भी जा सकती हैं। यानी स्मॉल डिस्टर्बेंस भी अगर कंटिन्यूअस हो तो बिग लॉस बना सकता है। एक और इम्पॉर्टेंट इफेक्ट है इकोसिस्टम बैलेंस। एनिमल्स सिर्फ अकेले सर्वाइव नहीं करते, वो फूड चेन और इकोसिस्टम रोल्स का पार्ट होते हैं। एक स्पीशीज डिस्टर्ब होती है तो प्रेडेटर्स, प्रे, प्लांट्स सब पे रिपल इफेक्ट आता है और इकोलॉजिकल बैलेंस बिगड़ता है। लास्ट कॉमन कॉन्सिक्वेंस होता है ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट। जब जंगल में रिसोर्सेज कम हो जाते हैं, एनिमल्स कभी कभी ह्यूमन एरियाज में आ जाते हैं फूड ढूंढने के लिए। इससे क्रॉप्स डैमेज, अटैक्स और दोनों साइड्स का लॉस हो सकता है। सो ओवरऑल हैबिटेट डिस्टर्बेंस एनिमल्स और एनवायरनमेंट दोनों के लिए हार्मफुल होता है।